Hello student, today we will discuss the topic medusa and polyform of the coelenterata. Okay? तो जो क्लास में हम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा रहे थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया था, लेकिन ये जो मेडुसा एंड पॉलीफॉर्म था सिलेंट्रेटा का, इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी, बच्चों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए मैंने पर्सनली वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। पहले हम ये आपसे बात किए कि जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं, मैंने ये कहा कि ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। मतलब पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी के अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म। मेनली जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं, इनमें दो फॉर्म बॉडी के पाए जाते हैं। एक होता है पॉलीफॉर्म और एक होता है मेड्यूसा फॉर्म। क्या होता है? एक होता है पॉलीफॉर्म और एक होता है मेड्यूसा फॉर्म। मैं सिंपल सा एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी कितने फॉर्म में पाई जाती है। मतलब फॉर्म मतलब उनके बॉडी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसी को हम फॉर्म बोलते हैं। तो मैंने कहा कि दो फॉर्म में पाए जाते हैं। जो सिलेंट्रेटा की बॉडीज है वो दो फॉर्म में पाई जाती है। एक को हम बोल रहे हैं मेड्यूसा और दूसरे को हम बोल रहे हैं पॉलिप। क्या बोल रहे हैं? एक को बोल रहे हैं मेड्यूसा और एक को बोल रहे हैं पॉलिप। अब एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है। मेड्यूसा जो होता है, मेड्यूसा जो फॉर्म होता है सिलेंट्रेटा का, वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होते हैं। मतलब ऐसे घूमते रहते हैं पानी में, ठीक है, ऐसे टहलते रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री स्विमिंग होता है। मेड्यूसा क्या होता है बेटा? फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है। क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। ये जो मेडुसा होता है, ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है। और कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप का होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इस तरह से अम्ब्रेला शेप का होता है। कैसा होता है बेटा? अम्ब्रेला शेप का होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया गया होगा, जो इस तरह का बॉडी फॉर्म होता है। मैं एक पर्टिकुलरली मैं किसी ऑर्गेनिज्म का डायग्राम नहीं बनाया हूं, मतलब इसी तरह से ऑर्गेनिज्म का जो डायग्राम होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो होता है। तो ये कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप का होता है। कौन? मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग होता है, पानी में घूमता रहता है, ठीक है। तो ये होगा मेड्यूसा फॉर्म। पॉलीफॉर्म में क्या होता है बेटा? पॉलीफॉर्म जो होता है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। 1 मिनट। जो पॉलीफॉर्म होता है, पॉलीफॉर्म कहता हूं सिलेंड्रिकल। देखो ऐसे ना सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और कैसे होती है? सेसाइल होता है। कैसा होता है? सेसाइल होता है। मतलब ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। क्या हो सकता है? सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ रॉक से कोई पत्थर है बड़ा सा, इसके ऊपर ये जाके क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेसाइल पार्ट। तो ये सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी होता है किसी भी बॉडी पार्ट से, मतलब जो होता है रॉक से या कोई भी सी में पाया जाने वाला कोई भी बॉडी पार्ट उससे अटैच हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफॉर्म। तो पॉलीफॉर्म क्या होता है? सेसाइल होता है। और क्या होता है? सेडेंटरी होता है। क्या होता है? सेडेंटरी, मतलब अटैच होता है किसी बॉडी पार्ट से। और इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफॉर्म। चलो ठीक है। जो सिलेंट्रेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे। कोई पॉलीफॉर्म में पाया जाएगा, कोई मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाएगा। कोई पॉलीफॉर्म में पाया जाएगा, कोई मेड्यूसा फॉर्म में पाया जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आप बात देख रहे हैं कि कोई पॉलिप और मेड्यूसा। अब यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल अगर हम मेड्यूसा की बात करो, मेड्यूसा का जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वो है एरोलिन, ठीक है, एरोलिन, ठीक है। अब जो इसका जो एग्जांपल्स होता है पॉलिप का, पॉलिप का जो एग्जांपल्स है वो है हाइड्रा एंड एडम्सिया। हाइड्रा एंड एडम्सिया, ठीक है, एडम्सिया, ठीक है, हाइड्रा एंड एडम्सिया। और इसका क्या एग्जांपल है? ऑरेलिया। क्या नाम है? ऑरेलिया। ऑरेलिया, ऑरेलिया का कैसा बॉडी फॉर्म होता है? मेड्यूसा फॉर्म होता है, इस अम्ब्रेला शेप का होता है। जिसका बॉडी अम्ब्रेला शेप का रहेगा उसको हम बोलेंगे मेड्यूसा। सिंपल सी बात, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेड्यूसा बोलेंगे। जिसका अम्ब्रेला शेप का रहेगा उसको मेड्यूसा बोलेंगे। फ्री स्विमिंग होता है। एग्जांपल क्या? ऑरेलिया। पॉलिप का सिलेंड्रिकल बॉडी है, सेडेंटरी होती है, अटैच होता है, सेसाइल होता है। इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रा
एडम्सिया। क्या है? हाइड्रा एंड एडम्सिया। इतनी चीजें समझ में। लेकिन सिलेंट्रेटा के ही मेंबर्स में कुछ ऐसे मेंबर्स, सिलेंट्रेटा में ही कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में होते हैं, मतलब अपने लाइफ स्पॉन में दोनों फॉर्म में बदलते हैं, दो फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं? दो फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं सिलेंट्रेटा के जो मेड्यूसा फॉर्म को भी शो करेंगे और पॉलीफॉर्म को भी शो करेंगे। मतलब अगर उनका जीवन 6 महीने का है तो उसमें से 3 महीने मान सकते हो मेड्यूसा फॉर्म शो करेंगे और कुछ महीने जो होगा वो पॉलीफॉर्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मेंबर सिलेंट्रेटा के होते हैं जो दोनों फॉर्म शो करते हैं, दोनों फॉर्म शो करते हैं। बात समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई? अब देखो एक चीज बात करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है। अब वो कौन सा एग्जांपल है जो दोनों फॉर्म शो करता है? वो होता है ओवेरिया। क्या होता है बेटा? ओवेरिया होता है, ओवेरिया। ठीक है, ओवेरिया जो होता है ये क्या होता है? ये दोनों फॉर्म को शो करता है, पॉलिप भी शो करेगा और मेड्यूसा भी शो करेगा। अब कितने समय? अब देखो ये मान लो ये ओवेरिया जो होता है ये पॉलिप फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? पॉलिप फॉर्म है। ठीक है, अब ये पॉलिप कुछ लाइफ अपने टाइम को किस फॉर्म में है? पॉलिप फॉर्म में। पॉलिप फॉर्म है मतलब पॉलिप फॉर्म का मतलब सेडेटरी है, सिलिंड्रिकल बॉडी। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल बॉडी है, लेकिन ये जो पॉलिप फॉर्म होता है ओवेरिया का, ये जो पॉलिप फॉर्म होता है ओवेरिया का, वो अपने लाइफ स्पॉन में कुछ समय बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेड्यूसा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेड्यूसा। सोचो कुछ समय सेडेंटरी था लेकिन बाद में क्या हो गया? मेड्यूसा, मतलब फ्री स्विमिंग हो गया, अम्ब्रेला शेप का हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन देखो। ठीक है, अब ये जो ओवेरिया होता है ये पॉलिप से मेड्यूसा बनता है। क्या बनता है? पॉलिप से मेड्यूसा बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ओवेरिया दोनों फॉर्म अपने लाइफ स्पॉन में दोनों तरह के फॉर्म शो करता है। सोचो दोनों फॉर्म को शो करता है, वो पॉलिप भी शो करेगा और मेड्यूसा भी शो करेगा। अब क्या हुआ? ये पॉलिप एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर क्या बनाया भाई? मेड्यूसा फॉर्म बनाया। यही पॉलिप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, उसका फॉर्म कैसा रहेगा? मेड्यूसा फॉर्म में रहेगा, फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप का। ठीक है, लेकिन अब ये मेड्यूसा क्या करता है? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और यही ओवेरिया जो मेड्यूसा फॉर्म में था, यही ओवेरिया मेड्यूसा फॉर्म से किसमें चलाएगा? पॉलिप फॉर्म में चलाएगा। बताओ दोनों फॉर्म शो किया कि नहीं? ये ओवेरिया था, ये पॉलिप फॉर्म में था, तो पॉलिप फॉर्म से फिर पॉलिप फॉर्म जो है वो रिप्रोड्यूस जब होगा, जब उसका रिप्रोडक्शन होगा पॉलिप फॉर्म का, तो वो फॉर्म क्या बनाएगा? मेड्यूसा फॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? मतलब एक ही लाइफ स्पॉन में नहीं हो रहा है, जैसे नहीं कि एक लाइफ स्पॉन है उसी लाइफ स्पॉन में अलग बॉडी का शेप चेंज हो जा रहा है, शेप चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि पॉलिप फॉर्म है ये, ठीक है, इस जनरेशन में ये पॉलिप फॉर्म रहेगा, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस होगा, अपने बच्चे को पैदा करेगा, तो उसका बच्चा पॉलिप नहीं होगा, उसका बच्चा कैसा होगा? मेड्यूसा होगा। कैसा होगा? मेड्यूसा होगा। और ये जो मेड्यूसा बन रहा है पॉलिप से मेड्यूसा, कैसा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो मेड्यूसा बना और ये मेड्यूसा जो बना, ये जो मेड्यूसा बना, ये जो मेड्यूसा बना बेटा, ये मेड्यूसा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलिप में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलिप में कन्वर्ट हो गया। किस प्रोसेस के थ्रू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। समझ गए? अब समझ में आया? ओवेरिया जो होता है ये दोनों फॉर्म को शो करता है। अपना एक लाइफ जिया, जब तक वो जिंदा था वो पॉलिप फॉर्म में था, लेकिन जो इसके बच्चे पैदा होंगे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो होंगे तो वो क्या होंगे? मेड्यूसा होंगे। अब मेड्यूसा जो आगे में इसके जो मेड्यूसा के जो बच्चे होंगे वो मेड्यूसा नहीं रह जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे? पॉलिप बन जाएंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। उसके जो नेक्स्ट बेबी होगी, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे? पॉलिप हो जाएगा। और
वो कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल, मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट के थ्रू होगा। दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और फिर ये पॉलिप बन जाएगा। लेकिन पॉलिप से जो मेड्यूसा बनेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट फ्यूजन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के लाइफ में दो फॉर्म्स आते हैं। कितने फॉर्म्स आते हैं? दो फॉर्म्स आते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। समझ गए? ये जो पूरा जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है भाई, जो जिसके लाइफ में दो फॉर्म्स आए, कितने फॉर्म्स आए? दो या दो से अधिक फॉर्म्स आए, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक अल्टरनेशन जनरेशन मतलब ये होता है एक जो है वो हैप्लॉयड हो और एक डिप्लॉयड हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों के दोनों स्टेज कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। 2l, पॉलिप भी 2l रहेगा और मेड्यूसा भी 2l रहेगा। तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है, लेकिन हम इसको ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहेंगे। इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है मेटाजेनेसिस। क्या वर्ड यूज किया गया है? मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जैसे क्या होता है, हम लोगों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एक स्टेज होता है, इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं या जुवेनाइल फेज, जब हम फर्टाइल नहीं होते, जब हमें गैमेट नहीं बनते 12 साल 13 साल तक, तो एक फेज वो होता है। लेकिन जब मैच्योरिटी 12 साल बाद हमारे अंदर गैमेट बनते हैं, तो एक फेज वो आ जाता है, मैच्योरिटी फेज आ जाता है। तो दो फॉर्म, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ स्पॉन में जो होता है एक से अधिक फॉर्म शो करता है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसमें एक हैप्लॉयड, एक डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों स्टेज क्या है? डिप्लॉयड है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाजेनेसिस। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो मेटाजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ओवेरिया में पाया जाता है। मतलब मस्त है, ये दोनों फॉर्म शो कर रहा है भाई। ठीक है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो मेड्यूसा बन रहा है, और मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो पॉलिप बन जा रहा है। ठीक है, यही चीज होती है। ओके, थैंक यू। फिर और कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछ लो।